मोते कछुन बसा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। मंच पर एवं पंडाल में समस्त गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों एवं समस्त अखिल भारतीय महासभा के सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। अभी हम लोग सुन रहे थे मुक्ति के बारे में। मुक्ति का मतलब होता छुटकारा। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। किस चीज से छुटकारा? एक छोटा बच्चा भी पढ़ता है, मन मरा अपनी छुट्टी दे दे मास्टर साहब, वो भी छुट्टी के पीछे। मास्टर भी पढ़ाते हैं, मन रहता लंबी छुट्टी हो, घर का काम संभालेंगे। फसल भी समेट रहे हैं, समय साथ नहीं, घर चिंतित हैं, समय साथ देगा, फसल समेटने में छुट्टी मिल जाएगी। शादी जो बच्ची है, भाई नहीं बैठ रहा, परेशान है, शादी ब्याह हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। कहने के भाव सभी छुट्टी के पीछे ही दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी छुट्टी बाकी रह जाती है, छुट्टी प्राप्त नहीं कर पाते। संतों ने छुट्टी प्राप्त करके, मुक्ति प्राप्त करके, तब हम संसार के लोगों को आराध्य देव ने संत सभी बताए हैं, और हमारे आराध्य देव ने ये संत मत सत्संग के द्वारा यथार्थ में वो मुक्ति कैसे मिलेगी, वो छुट्टी कैसे होगी, जिस छुट्टी के बाद फिर छुट्टी खोजना नहीं पड़ेगा। ये संत मत सत्संग के द्वारा ही बोध दिया होता है। संत मत कहने से मतलब संत मत कहने से मतलब खास मत नहीं है। संत मत कहने से मतलब है संतों का मत, संतों का विचार, संतों का रास्ता। जिस रास्ता पर चल के संत हो चुके हैं, मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, उनका रास्ता। जो भी वो मुक्ति को प्राप्त कर लिए, छुट्टी को प्राप्त कर लिए हैं, वो सभी एक होते हैं, अनेक नहीं। कबीर, नानक, दादू, पलटू, सूर, तुलसी, सतगुरु महर्षि में ही संत बाबा देवी साहब, भगवान बुद्ध इत्यादि जो भी हुए हैं, उसी अंदर की रास्ता दृष्टि और अनुसंधान के द्वारा है। वही क्रिया गुरुदेव ने बताने की कृपा किया। और इस ज्ञान को खोजने में, ये मुक्ति की रास्ता को प्राप्त करने में कितना गुरुदेव को कष्ट हुआ है। अगर अभिनंदन ग्रंथ पढ़ेंगे तो रोना पड़ जाए, इतना कष्ट हुआ गुरुदेव इस ज्ञान को प्राप्त करने। एक दिन गुरुदेव बैठे थे अपने कमरा में। प्रथम संपादक थे विश्वानंद प्रोफेसर खगड़िया, पोस्ट आगे में बैठे थे।
अब गुरुदेव कहने लगे कामिक शब्दों में कि प्रोफेसर साहब, मुझे सदगुरु खोजने में बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, बहुत भटका हूं, बहुत संप्रदाय में गया हूं, बहुत गुरु के पास गया हूं, लेकिन खोजते खोजते भटकते भटकते अंत में बाबा देवी साहब मिल गए, तब मुझे संतुष्टि होगी, शांति। अगर इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं, अगर सदगुरु बाबा देवी साहब नहीं मिलते तो मैं इस ज्ञान को सही से नहीं जान पाता। इसलिए बहुत भटकने पर भी ऐसे सदगुरु बाबा देवी साहब मिल गए, इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। अगर भाग्यशाली मैं नहीं होता, सदगुरु बाबा देवी साहब नहीं मिलते। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, हजूर आप हैं भाग्यशाली, मैं की भाग्यहीन हूं, मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूं, गुरुदेव आपसे विशेष भाग्यशाली मैं अपने को समझता हूं। तो गुरुदेव टुक टुक देखने क्या बोल रहा है, कहां है जो मैं आपसे विशेष भाग्यशाली हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपको सदगुरु खोजने में बहुत भटकना पड़ा है, तब सदगुरु बाबा देव से मिल पाए। अब मैं तो ऐसा भाग्यशाली, कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे संत सदगुरु मिल गए, इसलिए मैं अपने भाग्यशाली मानता हूं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अवश्य भाग्यशाली हैं जो ऐसे पूर्ण संत, मुक्ति प्राप्त किए हुए, रास्ता दिखाने वाले भी नहीं तो कहां का भटकड़े कहते कहां। लेकिन ऐसे सदगुरु के वचन पर विश्वास चाहिए, तब कल्याण होगा। जैसे अगर देखेंगे, गुरुदेव बता दिए हैं, संत सभी एक होता है, लेकिन स्वभाव भी होता है एक की। संत का स्वभाव है, संत मत, संतों का मत। तो संत कहते किसको, उनका स्वभाव कैसा होता, व्यवहार अपने पता चल जाएगा। तो संत नानक देव ने कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, वो सोना को मिट्टी समझता है और दुख में दुख नहीं मानता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं, भय रहित होते हैं, कंचन माटी जाने। इसी को पलटू साहब ने कहा, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त अज्ञानता से, धर्महीनता से, अध्यात्महीनता से, केवल भौतिक में लवलीनता से, जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान, वो कभी दुखी नहीं होते। चलत फिरत मुस्कान, ज्ञान के सुमन लगावे, तेल फूल के नहीं, ज्ञान के सुमन लगावे। तीन ताप मिट जाए, दैहिक दैविक भौतिक, तीन ताप मिट जाए, संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की, यानी आवागमन की प्रमुक्ति। पलटू ज्वाला उदर की, यानी आवागमन की। रहे ना मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। एक सुंदरता जी हुए हैं, वे भी कहते हैं, धूली जैसो धन जाको, सूर्य सु संसार सुख, भूल जैसो भाग देखो अंत कैसी यारी है। पाप जैसे प्रभुताई, साप जैसे शरणाम, बराई बिच्छू जैसे नागनी शिव नारी। वासना कोई वहां को ऐसी मती सदा जाकी,
सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। इस संत के स्वभाव बता रहे। इसी को गोस्वामी कहते हैं खट विकार जित। वो खट विकार को जीते हुए होता है, खट विकार का अधिकार होता है। खट विकार जित अनघ अकामा, वो कामना रहित होते हैं। अचल अचिंत शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। फिर कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। वो पर उपकारी होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। इसी को ऋषि ने कहा भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाश कर्मान तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनकी पर से पर दृष्टि होती है अर्थात परमात्मा तक पहुंचान देते हैं, परस्पर दृष्टि उससे कहते हैं संत। तो और संत की बात तो कहता हूं किताब में पढ़ करके सुन करके, लेकिन आराध्य सदगुरु महर्षि में ही के चरणों में रहने का मौका मिला, सुन चुके हैं। एक कहानी छोटी याद है। ऐसे संत होते हैं मुक्ति प्राप्त के, जीवन मुक्त मृत्यु भय प्राप्त किए हुए, सुनने हम कभी याद आ जाएगी। 20 जनवरी 84 ईस्वी नवरात्रि की बात कुप्पा घाट की, जहां के गुरुदेव के अंदर में अस्थि कलश है। यह कहानी मैं कहीं सुन के पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं